टुडे सेशन इज 55 और जो आज सेशन का एजेंडा है, फर्स्ट नो योर एक्वाटिक एनिमल। जो भी आप एक्वाटिक स्पीशीज करने वाले हैं सबसे पहले उसको जानें। जो आज हम कवर करेंगे उसमें हम करेंगे पी मोंडो, जिसको आप टाइगर श्रिम्प के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest update for our upcoming video towards the success of aquaculture। जितना भी सेशन होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश में होगा। टुडे सेशन इज 55। एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। तो जब भी आप अपना कल्चर करें, चाहे वो श्रिम्प फार्मिंग हो, प्रॉन फार्मिंग हो, कार्प कल्चर हो, कैटफिश हो, सबसे पहले आप अपना एक्वाटिक एनिमल को समझें, उसके नेचर को, उसके हैबिट को, उसके हैबिटेट को। सस्टेनेबिलिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन इन एक्वाकल्चर। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डिमांड और सप्लाई दोनों का ही बने रहना। तो आज उस सीरीज में हम जो लेंगे वो है हमारा पी मोंडो। Many factors must be considered when a farmer is deciding which species of shrimp। तो जब भी फार्मर अपना कल्चर करना शुरू करता है, बहुत सारे उसके पास होते हैं कि जो नॉर्मल माइलस्टोन चल रहे हैं, सिर्फ उसी स्पेशीज को लेके करना है, या कोई बहुत हाई वैल्यू स्पेशीज है उसको लेके करना है। तो आप अपना लोकल मार्केट सर्वे कीजिए, उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक द राइट डिसीजन। तो जो आपकी कुछ स्पेशीज हैं जिसमें आपका पी मोंडो है, जिसे आप टाइगर श्रिम्प के नाम से जानते हैं, पी इंडिकस है जो आप इंडियन श्रिम्प के नाम से जानते हैं। Another potential candidate species that is flooding international market is the white leg shrimp, जो आपको अधिकतर मिलता है और जिसकी हैचरीज भी हमारे कोस्टल लाइन में बहुत सारा है। सीड्स वगैरह आपको सभी मिलेगा, पर आपके लोकल मार्केट में बायर्स कैसा है, क्या प्राइसिंग है, वो आप प्रॉपर रिसर्च करें। तो पी मोंडो कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन है, कुछ उसकी वैल्यूज है, कुछ क्वालिटी है, वी विल कवर इन दिस टॉपिक। It attain a large size shrimp with a size of 10 to 12 pieces per kg are common, and size of the 5 to 7 pieces per kg have been grown in ponds। तो लार्जर साइज का होता है आपका नॉर्मल, जो आपका वनामी है उससे काफी बड़ा होता है, पर स्टॉकिंग भी उसी के हिसाब से आपका रिड्यूस हो जाएगा, पर मार्केट प्राइस आपको अच्छा मिलेगा। It is the fastest growing of all shrimp tested for cultures. In ponds, juveniles of 3 cm in length have been grown to a size of 75 to 100 gram in only 5 to 6 months। तो अगर आप वनामी से कंपेयर करें तो वो 3 to 4 months में हो जाता है, ये 5 to 6 months में होता है, पर साइज आपको अच्छा मिलेगा। वहां पे आपको 20 से 25 ग्राम का मिलता है, यहाँ पे 70 to 100 ग्राम का मिल जाएगा और आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा। Due to its large size, it brings a high price to the farmer। At peak season, it demands over rupees 550, जो अप्रॉक्स प्राइस है पर केजी इंडिया, और जो बहुत अच्छा प्राइस है अगर आपको अपने फार्म गेट प्राइस पर मिल रहा है। It can tolerate a wide range of salinity, 0.2 to 70 ppt। Salinity within the range of 10 to 25 ppt has no appreciable effect on the growth when food is sufficient। Growth is reported to be slower at very low salinity and very high salinity। तो जो आपका आइडियल रेंज है वो आपका 7 to 25 ppt का एक आइडियल रेंज है। जो आप उतना सैलिनिटी देंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट in term of the survival, in term of the growth। It can tolerate temperature up to at least 37.5
0.5 degree centigrade. Mortalities occur at temperature below 22 degree centigrade only. तो अगर आप आइडियल टेम्परेचर का बात करें तो 22 से लेके 28 तक का, और अगर उसको बोले 24 से लेके 28 तक का एक आइडियल रेंज है, जो हम वाटर टेम्परेचर की बात करें, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हमें मतलब नहीं है। It grows rapidly when fed either with animal or vegetable protein. तो जो उसका स्पीशीज है वो कार्निवोरस स्पीशीज है, तो अगर आप उसके फीड में नॉन वेज फीड देंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। फूड कन्वर्जन रेशियो, जिसे आप FCR के नाम से जानते हैं, जो लो जाएगा आपका अप्रॉक्स 1.8 जाएगा ही जाएगा। It is hardy and not greatly disturbed by handling. तो अपना हार्डी है नेचर में, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी जब आप फाइनल हार्वेस्ट करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट, तो वो भी सपोर्ट कर देगा, और एट द इनिशियल एज में भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आज जो हमने कवर किया वो पी मोंडो क्यू किया। नेक्स्ट में हम पी इंडिकस और अपना पी वनामी को करेंगे। कुछ भी आपके क्वेश्चन है, सवाल हैं, सुझाव हैं, कमेंट है, निगेटिव, पॉजिटिव, और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम अपनी टीम के साथ पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ वो इंफॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 is a number. We are Ancient India Agribusinesses, low investment business ideas and secure your investment. We are working as a progressive farmer, training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे नया सीजन शुरू होने से पहले हमारे फार्मर्स लोगों के पास वो इफेक्टिव नॉलेज हो, सो दैट दे कैन सस्टेन द इनफ्रा। थैंक यू।